कहाँ चला गया था तू? हमें लगा उन लोगों ने तुझे मार डाला है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा रे। माँ और बहन कैसी हैं? अच्छे हैं रे, लेकिन सुहासिनी के पापा को उस जगदीश ने मार डाला है। ए, हम लोगों से गलती हो गई है रे। सीएम साहब के आमरण अनशन को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे पिताजी को मारा। हमें एक काम करना होगा। उन्होंने मेरे नाम की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई होगी, लेकिन मुझे देखते ही डेफिनेटली वो गोली मार देंगे। ए, पहले मुझे अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ यार। ठीक है, बताओ भाई, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ यार। सारी सिटी को अलर्ट कर दो, सारी जगह फैल जाओ। किसी भी भेष में आए हमें उसे पकड़ना है, नजर खुली रखना। Hey, you! Naga, catch him! Come on! चलो यार। थैंक यू सर। सारे एमएलए होम मिनिस्टर की तरफ हो गए सर। नागा, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी जल्दबाजी के कारण आपकी कुर्सी चली गई। इसे करेक्ट करने के लिए जो कुछ भी हुआ है जज को बता दूंगा। मैं कुर्सी के लिए तड़पने वाला नहीं हूं नागा। ये राजनीति एक बैकुंठ लोक है। मैं सांप के मुंह में जा चुका हूं और वो सीढ़ी भी चढ़ चुका हूं। मुख्यमंत्री के लिए जो 150 एमएलए चाहिए उन्हें अपोजिट पार्टी ने खरीद लिया। खरीद लिया? लेकिन मुख्यमंत्री तो आप हो सर। हाँ हूँ, वो भी सिर्फ आपातकालीन मुख्यमंत्री हूँ। सारी पुलिस और ऑफिसर्स उसके घर के आगे पहरा लगा कर बैठे हैं। दिन रात आपकी पूजा करने वाले एमएलए उनको कैसे सपोर्ट देंगे सर? बिक चुके हैं। तुम मार्केट जाओगे तो 1 किलो बैगन का दाम एक सीजन तक उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ इनका दाम टिकाऊ नहीं होता। सर वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा इंसान हूँ। मैं कुछ भी शुरू नहीं करता और शुरू कर दिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। सर एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। सारे एमएलएस को आपके सपोर्ट के लिए गवर्नर के सामने ना खड़ा कर दिया तो कहना हो। तुम जवान हो, तुम्हारा गुस्सा तुमसे ऐसा कह रहा है। गुस्से में आकर बोलने वाली बात नहीं है सर। आज का हर स्टूडेंट आपके साथ खड़ा है, आपके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है सर। परिवार के लिए मरने से, जात के लिए मरने से और अपने आप के लिए मरने से राष्ट्र के लिए मरना कहीं बेहतर होगा सर। कौन हो तुम? जगदीश यूथ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं ना। नागा, मेरे जीजा जी ने मेरे डैडी को मार दिया। हमें यहाँ से जल्दी ले चलो, नहीं तो मेरे पति जबरदस्ती सुहासिनी से शादी कर लेंगे। पर इस वक्त वो कहाँ है? होम मिनिस्टर से मिलकर सारे एमएलए को खरीदने का काम कर रहे हैं। इससे पहले हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेरे पति की धोखे से कमाई हुई सारी कमाई बैंक में मेरे नाम पर ही है। तो कमल मेरे साथ चलिए।
रुक जाओ, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? सीक्रेट मैरिज है, यहाँ होगी तो बवाल होगा, इसलिए होम मिनिस्टर के यहाँ होगी। जगदीश जी, तो हमारे लिए दावत? यहाँ तो नॉनवेज, वहाँ वेज है। तो हमारा पीना? अरे पहले जाने देना, हट जा। हेलो, सब कहाँ मर गए थे? इतनी देर से फोन नहीं उठाया। मालकिन कहाँ है? वो तो आपके पास गई है ना सर। मेरे पास? उसकी हिफाजत करने बोला तो मेरे पास आइए बोल रहा है तू? जगदीश युद्ध के नाम से आपने ही तो बहुत सारे लड़कों को यहाँ भेजा है सर। जगदीश युद्ध? कहाँ लेकर गए उसे? होम मिनिस्टर के घर। होम मिनिस्टर के घर? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों बदल गई? वो नागा मेरे घर पे आकर मेरी पत्नी और साली को लेकर गया। एमएलए को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेरी बीवी के नाम से बैंक के लॉकर में रखा है। बिना उस तरह के टकला कर दिया चुप इसने कर। तो। पहले तुम बैंक में फोन करो। हेलो, मैं जगदीश बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। 1 घंटे में मैं अपनी मिसेस को लेकर आऊंगा, आप रहोगे ना? वो तो अभी आकर गई सर। अभी आकर गई? हाँ सर, वो किसी लड़के के साथ आई थी। किसी लड़के के साथ आई थी? ओके ओके। धनलक्ष्मी आउट। हेलो, मैं जगदीश बोल रहा हूँ। अगर मेरी मिसेस वहाँ आए तो उसे वेट करने को कहना। अभी आपकी मिसेस आकर सारे रुपए लेकर गई सर। आंध्रा बैंक, मैं जगदीश बात कर रहा हूँ। जरा मैनेजर को फोन दीजिए। नमस्ते। कुछ नहीं सर, मेरी बीबी वहाँ आए तो बैंक लॉकर खोलने मत देना, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो? उनका लॉकर उन्हें खोलने से ही रोकना। राजनीति माने भी लेकिन राजयांग नहीं मानेगा। हाँ, उसने ऑलरेडी ओपन कर दी। आखिरी लॉकर भी आउट। भैया, अब आपका अगला कदम क्या होगा? जम। काशी भाई, आपको राजनीति का अनुभव है, ऐसी हालत में अच्छी सलाह दीजिए। वेरी सिंपल। तेरे पास पैसा नहीं है ये बात उन्हें पता चलने से पहले सबको ले जाकर छुपा दे, फिर प्रमाण स्वीकार करने के दिन उन सबको आजाद कर देना। थैंक्स, अद्भुत सलाह दी है आपने। जगदीश, चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया काशी जी, अभी जम बोले थे और सलाह दे दिया। बेटे, मुझ जैसे राजकीय नेता को दीछी कहते हैं। दीवार पर चिपके चिपकली। अगर उस नागा ने सारे एमएलए को खरीद लिया तो उधर जंप हो जाऊंगा, और अगर कहीं होम मिनिस्टर ने उन सब एमएलए को पकड़ लिया तो इधर जंप। इसे ही कम अनुभव कहते हैं। इसे जंप नहीं कैम्प कहते हैं। महाप्रभु, एक बार अपने चरण दिखाइए। गलती से भी अपने पैर खींचने का मौका मैं किसी को नहीं देता हूँ। बैंड बजाना। फुल। हेलो, मैं राजकीय नेता काशीराम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नागा। क्या बेटा, कैसे हो? अपने सीएम को फिर से सीएम बनाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? ओ, तुम तो चॉकलेट मांगने की तरफ पूछ रहे हो। मुझे समझ क्या रहे हो तुम? मैंने उंगली उठाई तो पूरे स्टेट की राजनीति लट्टू की तरह घूम जाती है। हो सकती है,
लेकिन आपकी पॉलिसी तो फ्री है ना। सपोर्ट तो फ्री में नहीं हो सकता ना। तुम्हारे यहाँ के 32 एमएलए होम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करने चाहिए। बताओ कितने चाहिए? अभी एमएलए को 50 लाख के हिसाब से 16 करोड़। मैं मेन लीडर हूँ इसलिए 1 करोड़, टोटल 17 करोड़। ठीक है? ठीक है, दूंगा, लेकिन अगर जुबान से फिरे ना तो गर्दन पर सिर सलामत नहीं बचेगा। डेफिनेटली तुझे ही सपोर्ट करूंगा। रखता हूँ। क्या भैया, माइक मिलते ही उसे केक की तरह खा जाते हो, तो फिर इस बच्चे के हाथ ऐसे कैसे बिक गए? अरे बच्चा है तो क्या हुआ, अगर मोटी रकम देता है तो बिक जाने में क्या हर्ज है। ओ चलो ऐसे। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे वहाँ स्टूडेंट बस भर के आ रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं। डरिए मत, हम आपसे लड़ने नहीं आए, मिलने आए हैं। हम एमएलए पे हमला किया, ये सब हम असेंबली में बोलेंगे। हम लोग तुम लोगों को असेंबली में पहुंचने देंगे तब ना। तो क्या कर लोगे? हम क्या करेंगे ये तुम्हारे डिसीजन पर देखो, निर्भर शर्म करता नहीं है। आती बिकते हुए? दहेज लेते वक्त तुम लोगों को भी तो शर्म नहीं आती। हाँ? चाचा जी की हिस्ट्री बहुत ही तेज है। हाँ, हाँ अच्छे से। वोटर हमें फ्री में जिताते हैं क्या? वोट पे नोट मांगते हैं, नोट। औरतें साड़ियाँ मांगती हैं, मजहब वाले मंदिर मस्जिद बनाने कहते हैं। और एमएलए जीतने के लिए मिनिमम करोड़ रुपया चाहिए। वो कौन देगा बोलो? मैं दूंगा। तुम्हें ये पैसा ही चाहिए ना, मैं दूंगा। ए, निकाल थैली। ये ले रे। इन कागजों को इंसान ने जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बनाया है। इन कागजों के लिए एक बहन इज्जत लुटा लेती है, एक डॉक्टर पेशे को बेच देता है, एक लॉयर सच को बेच देता है, एक राजनीतिक नेता तो मन के सम्मान तक को बेच देता है। क्रिकेट के खेल में मैच फिक्सिंग हुई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, लेकिन तुम जितने भी नेताओं को फिक्स कर लो, मुख्यमंत्रियों को फिक्स कर लो, कोई हैरान नहीं होता। वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जैसे अग्नि को साक्षी मानकर अपने साथी के साथ बेवफाई गलत है, उसी तरह पार्टी की शपथ लेने के बाद पार्टी के उसूलों को छोड़कर पैसे के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना भी उतना ही गलत है। इस देश में मर्डर के लिए सजा है, रेप के लिए भी सजा है, लेकिन पार्टी बदलने के लिए कोई सजा नहीं है। अगर उनसे पूछो ऐसा क्यों किया तो कहते हैं मतभेदों के कारण पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि पैसा नहीं दिया इसलिए बाहर आ गए हैं।